So welcome to all of you. Today my topic is lines and angle. आज हम आपको लाइंस एंड एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर दिखाएंगे और कैसे सॉल्व करते हैं ये समझाएंगे। हमने पिछले वीडियो पे लाइंस एंड एंगल के बारे में बात की थी। जिन बच्चों ने मेरा अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है उसे आई बटन पर जाकर क्लिक कर उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है, लाइंस एंड एंगल से रिलेटेड है। इन द फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, मतलब कि ए बी एंड सी डी टू लाइन्स हैं, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ, पॉइंट ओ पे। इफ ए ओ सी, मतलब कि ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वल टू 70 एंड एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री। फाइंड एंगल बी ओ ई, आपको ये फाइंड करना है बी ओ ई, मतलब आपको ये एंगल फाइंड करना है। एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, सी ओ ई का रिफ्लेक्स मतलब इसके पूरे पीछे के पार्ट्स, वो आपको बताना है। तो आइए पहले देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इनको। गिवन है आपको एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री, ये आपको इक्वेशन 1 डाल दीजिए। एंड एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री। देखिए यहाँ पर बी ओ डी दे रखा है आपको 40 डिग्री, ये आपको 40 डिग्री का दे रखा है। अब आप देखिए कि जब टू लाइन क्रॉस करते हैं तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री, किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ डी आपको क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो आपको मालूम है ए ओ सी और बी ओ इक्वल टू कितना देखा, 70 डिग्री, और आपको बी ओ निकालना है और ए ओ सी आपको मिल गया है। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू हो जाएगा 70 डिग्री। ए ओ सी आपने निकाला है, ए ओ सी कितना आपका 40 डिग्री, प्लस एंगल बी ओ ई आपको निकालना है इक्वल टू 70 डिग्री। यहाँ पॉजिटिव है, इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो एंगल बी ओ ई इक्वल टू हो जाएगा 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल बी ओ ई इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। यहाँ पे आपको अब क्या निकालना है, रिफ्लेक्स सी ओ ई। तो पहले हम सी ओ ई निकालें। अब फिगर में देखिए ए ओ बी क्या आपका, ए ओ बी इज अ लाइन, ठीक। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180, किससे, स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट लाइन। तो एंगल ए ओ सी और बी ओ ई कितना आपका 70 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी ओ ई इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 70 इक्वल टू 110 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इक्वल टू हो जाएगा, ये पूरा एंगल कितने को होता है, 360 का, और माइनस एंगल सी ओ ई, यानी 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री इक्वल टू 250 डिग्री। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, इन अ फिगर लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। ये आपको फिगर उसका एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट कर रहा पॉइंट ओ पे। एंड एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री दे रखा है, मतलब पी ओ वाई, ये एंगल आपको कितना है, 90। एंड ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3 देखा। फाइंड सी। सेकंड क्वेश्चन आपका है, यहाँ गिवन है ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3 एंड एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री। ये अब क्या है, गिवन है। लेट ए इक्वल टू 2x एंड बी इक्वल टू 3x। अब देखिए यहाँ पे पी ओ वाई एंड पी ओ एक्स एक स्ट्रेट लाइन पे है, एक्स ओ वाई इज अ लाइन,
तो एंगल पी ओ एक्स प्लस एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी ओ एक्स प्लस एंगल पी ओ वाई कितना आपका 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी ओ एक्स इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री। तो पी ओ एक्स आप देखिए यहाँ पे पी ओ एक्स में ए एंड बी है ना, तो इसको क्या हो जाएगा पी ओ एक्स क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी इक्वल टू 180 में 90 क्या है 90 डिग्री। कितना आपका यहाँ पे 2x है प्लस बी कितना आपका 3x है इक्वल टू 90 डिग्री। 2x प्लस 3x इक्वल टू हो जाएगा 5x इक्वल टू 90 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 90/5। 90 का 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 18 डिग्री। सो इक्वल टू क्या आपका 2x यानी 2x कितना है 18 डिग्री। 18 टू जा 36। b इक्वल टू 3x इक्वल टू 3 इंटू 18 डिग्री। 18 थी जा 54 डिग्री। ए बी की वैल्यू आपको मिल गई। अब यहाँ देखिए एम ओ एन इज अ लाइन, देन बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। किससे लीनियर पेयर। तो बी 54 डिग्री प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो सी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री इक्वल टू 126 डिग्री। ये आपकी सी की वैल्यू निकल आई। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इन द फिगर पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। पहले आप फिगर देख लेंगे। क्या कर आपका पी क्यू आर ये एंगल एंड पी आर क्यू ये दोनों क्या है आपके इक्वल है। एंड प्रूव डैट पी क्यू एस मतलब आपको ये एंगल एंड पी आर टी ये एंगल आपको इक्वल दिखाने हैं। तो आइए एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू ये क्या आपका गिवन है। ठीक, तो यहाँ डायग्राम में देखिए ये आपका क्या स्ट्रेट लाइन है। देन एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू 180 डिग्री। किससे लीनियर पेयर। और इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए। अब इस इधर देखिए ये भी क्या आपका स्ट्रेट लाइन है। तो एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ये भी आपका लीनियर पेयर। इसे इक्वेशन 2 कर दीजिए। इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए दोनों का सम 180 है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएगा। एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी दोनों इक्वल हो गए। अब यहाँ पे आपको गिवन है पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू। तो पी क्यू आर की जगह क्या लिख दें पी आर क्यू लिख दीजिए। एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। यहाँ लिख देंगे एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। तो ये लिख गया। देखिए यहाँ पी आर क्यू ये है और इक्वल टू तरफ भी पी आर क्यू है सेम साइन का, तो क्या हो जाता है कट जाता है। तो पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। और आपको यही क्या करना था प्रूफ करना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर दे रखा है। ये एंगल एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये डब्ल्यू है। एंड यहाँ गिवन है आपको एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। ये आपको गिवन है और आपको प्रूफ करना है ए ओ बी लाइन। ए ओ बी जो है आपको लाइन प्रूफ करना है। और लाइन प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए, अगर हम एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री कर दें या डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री कर दें तो क्या हो जाएगा ए ओ बी आपको लाइन हो जाएगा। तो आप लिखेंगे वी नो
दैट एक्स प्लस वाई प्लस डब्लू प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री। किससे? कंप्लीट एंगल। ठीक है, कंप्लीट एंगल हो गया। एक्स प्लस वाई प्लस डब्लू प्लस जेड किसके इक्वल है? एक्स प्लस वाई के। तो डब्लू प्लस जेड की जगह लिख दें एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। एक्स प्लस एक्स 2x प्लस वाई प्लस वाई 2y इक्वल टू 360 डिग्री। इसमें देखिए क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 2 इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया? 180 डिग्री। सो एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्लू प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। हेंस ए ओ बी इज अ लाइन। ए ओ बी क्या हो गया आपका? लाइन हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन आपका दे रखा है इन फिगर पी ओ क्यू इज अ लाइन। पी ओ क्यू आपको लाइन है एंड ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ओ आर जो है पी क्यू पर परपेंडिकुलर है। रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। ये जो ओ आर है पी क्यू पर परपेंडिकुलर है, देन एंगल पी ओ आर इक्वल टू एंगल क्यू ओ आर 90 डिग्री हो जाएंगे। दोनों आपके इक्वल हो जाएंगे। पी ओ आर क्यू ओ आर ये आपके 90 हो जाएंगे। अब आपको प्रूफ क्या करना है? देखिए पी ओ आर में आपका पी ओ एस और एंड आर ओ एस आ रहा है। देखिए यहाँ पे पी ओ एस और आर ओ एस लाना है। तो एंगल पी ओ आर को लिख लेंगे एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ आर। क्यू ओ आर को आपको लिखना है तो क्या लाना आपको यहाँ पे? क्यू ओ एस लाना है। तो क्यू ओ आर की जगह लिख देंगे एंगल क्यू ओ एस। अब देखिए ये क्या इससे ज़्यादा हो गया है तो माइनस एंगल आर ओ एस। अब आर ओ एस को इस तरफ ले आइए। एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस ये तो जाएगा तो माइनस हो जाएगा एंगल पी ओ एस। देखिए आपका क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। अब आपको 1/2 लाना है तो आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस कितना हो जाएगा? 2 एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। एंगल आर ओ एस इक्वल टू ये 2 कहाँ जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा तो 1/2 ब्रैकेट एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। और आपको यही क्या करना था? प्रूफ करना था। ये आपका प्रूफ हो गया। नंबर 6 दिया है इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट बी। ड्रा अ फिगर। पहले से फिगर बनाएंगे। तो आपका ये y है, ये आपका 64 डिग्री है, ये आपका x है और ये आपका z है। कह रहा है एक्स वाई को प्रोड्यूस करते हैं पॉइंट P तक। तो ये आपका P है। ये कह रहा है रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। जेड वाई पी को वाई क्यू क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। ये आपका वाई क्यू है और इसको क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये और एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इसे हम x मान लेते हैं। रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, देन एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू एंगल क्यू वाई जेड इक्वल टू एक्स। अब आइए आपका एक लाइन है तो इसका सम कितना होगा? 180 हो जाएगा। तो सो x प्लस 64 इक्वल टू 180 डिग्री। किससे? स्ट्रेट लाइन से। तो 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो 116 डिग्री। x इक्वल टू हो जाएगा 116/2 इक्वल टू 58 डिग्री। तो ये भी आपका 58 है और ये भी आपका क्या है 58 डिग्री है। आपको निकालना क्या है एंगल एक्स वाई क्यू एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू हो जाएगा 64 प्लस देखिए एक्स वाई क्यू, ये आपका 64 है प्लस एक्स, 64 प्लस एक्स यानी 64 प्लस 58। सम करेंगे इसका, ये आपका आ जाएगा। फिर क्या निकालना है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, ये आपका एंगल है और इसका रिफ्लेक्स मतलब ये पूछ रहा है आपका। तो देन रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू हो जाएगा, ये आप कितना है पूरा कंप्लीट एंगल कितने का होता है 360 का डिग्री माइनस और क्यू वाई पी आपका कितना है एक्स है 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री इक्वल टू 302 डिग्री आ जाएगा। ये आपका रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी आ जाएगा 302। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है और आपको समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमें पहले कुछ रूल्स मालूम हो चाहिए। जब टू लाइन्स पैरेलल्स हों और वन लाइन ट्रांसवर्सल हो तो कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल होता है, कौन सा अल्टरनेट एंगल होता है, कौन सा इंटीरियर होता है, कौन सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल होते हैं, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है। जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देखकर और इसके रूल्स के बारे में जानकारी हासिल कर लें। देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन दे रखा है इन अ फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो डैट ए बी पैरेलल सी डी। अब यहाँ पे आपको ए बी पैरेलल सी डी शो करना है एंड एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए आपको ये क्या है स्ट्रेट लाइन है, ये क्या आपका स्ट्रेट लाइन है ना। तो x प्लस 50 कितना हो जाएगा 180, x प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री, किससे लीनियर पेयर। तो देन x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, x इक्वल टू 130 डिग्री। आपको x की वैल्यू निकल आई। आपको मालूम जब टू लाइन क्रॉस करते हैं तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 130। कैसे हो जाएगा, जब टू लाइन क्रॉस करते हैं तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाते हैं एंड y इक्वल टू 130 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, तो देखिए देयरफॉर एंगल x इक्वल टू एंगल y इक्वल टू 130 डिग्री। देखिए दोनों इक्वल हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो ए बी पैरेलल सी डी कन्वर्ज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक्सॉइम से। जब किसी भी टू लाइन्स हों और एक ट्रांसवर्सल हो, उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो दोनों लाइन क्या हो जाती हैं पैरेलल्स हो जाते हैं। ऐसे इनको हम सॉल्व करके प्रूफ कर देंगे। देखिए यहाँ सेकंड क्वेश्चन देखा इन द फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ एंड y रेशियो z इक्वल टू 3:7 फाइंड x। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ। सो ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ। देखिए ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है, यानी तीनों लाइन आपस में क्या हो गए एक दूसरे के पैरेलल्स हो गए। ठीक, एंड
y रेशियो z इक्वल टू 3:7, लेट y इक्वल टू 3p एंड z इक्वल टू 7p। ये हम इसको लेट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए ए बी पैरेलल सी डी और सी डी पैरेलल ई एफ बताया क्वेश्चन में, तो ए बी किसके पैरेलल हो जाएगा, ई एफ के हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे लिख भी रखा है, ए बी पैरेलल ई एफ, देन एक्स इक्वल टू जेड, किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। और ए बी पैरेलल सी डी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो x आपका कितना है यहाँ पे, x आपके z के इक्वल है, तो आप लिख देंगे z प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। z आपका है 7p प्लस y कितना है 3p इक्वल टू 180 डिग्री, 10p इक्वल टू 180 डिग्री, तो p इक्वल टू जाएगा 180 डिग्री अपॉन 10, p इक्वल टू 18 डिग्री। अब आपको निकालना x की वैल्यू, तो x आपका z के इक्वल है, तो z कितना आपका 7p, यानी कि 7 इंटू 18, तो x इक्वल टू हो जाएगा 18 7 जा 126 डिग्री। ये आपकी x की वैल्यू निकल आई है। हाँ देखिए थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, इन ए फिगर ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी जो है सी डी के पैरेलल है और ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, ई एफ जो है सी डी पे परपेंडिकुलर है, सो एंगल एफ ई डी इक्वल टू एंगल एफ ई सी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना, जब परपेंडिकुलर हो तो ये एंगल कितना हो गया आपका 90 हो गया, ठीक। और कह रहा है जी डी, एंगल जी ई डी कितना देखा है 126 डिग्री, ये आपका गिवन है। जी ई डी आपका कौन सा एंगल होगा, ये आपका दे रखा है 126 डिग्री, ये पूरा एंगल आपको 126 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड करना है ए जी ई, आपको इसको फाइंड करना है, एंड जी ई एफ ये फाइंड करना है, एंड एफ जी ई आपको ये फाइंड करना है, ठीक। तो यहाँ देखिए ए बी पैरेलल सी डी एंड जी ई इज अ ट्रांसवर्सल है, तो एंगल ए जी ई इक्वल टू एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री, किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए ये ट्रांसवर्सल है, ये और ये पूरा एंगल क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, जी ई एफ, तो एंगल जी ई एफ इक्वल टू हो जाएगा एंगल जी ई डी माइनस एंगल एफ ई डी। देखिए आपको निकालना है जी ई एफ, और आपको ये पूरा मालूम है 126 और ये कितना है 90, अगर 126 से 90 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो यह आपका एंगल निकल आएगा। तो जी डी आप कितना है 126 डिग्री और ये आपका 90 डिग्री है, तो ये आपका आ जाएगा 36 डिग्री। तो आपका जी ई एफ भी निकल आया। अब आपको निकालना है एफ जी ई, तो आपको ये कितना मिल गया, ये आपका 126 डिग्री हो गया, ये आपका 36 डिग्री हो गया। ये देखिए ये दोनों आपको क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। एंगल ए जी ई
प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। ठीक, क्योंकि ये आपका स्ट्रेट लाइन है और इन दोनों का सम कितना होगा 180, और ए जी आपको मालूम है 126 डिग्री प्लस एंगल एफ जी आपको निकालना है इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एफ जी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपका 54 डिग्री। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, इन द फिगर इफ पी क्यू पैरेलल एस टी, मतलब ये पी क्यू लाइन एस टी के क्या है पैरेलल है। एंगल पी क्यू आर ये एंगल आपका 110 दे रखा है, एंड एंगल आर एस टी 130 दे रखा है। कह रहा फाइंड क्यू आर एस आपको निकालना है, मतलब आपको ये एंगल निकालना है, तो आपको पी क्यू एस निकालना है। तो पी क्यू एस निकालने के लिए हमें पी क्यू के पैरेलल एक लाइन आर से ड्रॉ कर देंगे जो आर पॉइंट से होते हुए जाएगा, और इसका नाम हम देते हैं ए और पी। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो सॉल्व करेंगे, ड्रा अ लाइन ए बी पैरेलल पी क्यू थ्रो पॉइंट आर। सो ए बी पैरेलल पी क्यू पैरेलल एस टी। तो यहाँ पे हमने ए बी पी क्यू पैरेलल ड्रा किया है, तो पी क्यू एस टी पैरेलल है, तो ए बी भी पैरेलल हो जाएगा एस टी के, मतलब ये तीनों लाइन्स क्या हो जाएंगे, आप एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। अब आइए इन फिगर ए बी पैरेलल पी क्यू एंड क्यू आर इज अ ट्रांसवर्सल, देन एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर ए इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल on the same side of ट्रांसवर्सल। तो आपको पी क्यू आर मालूम है, ये आपका 110 डिग्री है, प्लस एंगल क्यू आर ए इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल क्यू आर ए इक्वल टू जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री। ये आपका आ गया कितना 70 डिग्री। अब आइए इन फिगर ए बी पैरेलल एस टी एंड एस आर इज अ ट्रांसवर्सल, एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर बी इक्वल टू 180 डिग्री। वही इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो आपको आर एस टी मालूम है कितना है 130 डिग्री प्लस एंगल एस आर बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एस आर बी इक्वल टू जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री। ये आपको मान चल गया है 50 डिग्री। अब हमने ये निकाल लिए, ये आपका क्या स्ट्रेट लाइन है, तो इनका सम कितना होता है 180। तो आइए एंगल क्यू आर ए प्लस एंगल एस आर बी प्लस एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180 डिग्री। इससे स्ट्रेट लाइन रूल से इनका सम कितना होता है 180। तो ये आप कितना है, ये आपका 70 डिग्री है, ये कितना आपका, ये आपका 50 डिग्री है, प्लस एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180
डिग्री। ये हो गया 120 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल क्यू आर एस इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। एंगल क्यू आर एस इक्वल टू जाएगा 60 डिग्री। आपको यही फाइंड करना था। देखिए यहाँ 5th क्वेश्चन दे रखा है। इन द फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी एंड एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी इक्वल टू 127 डिग्री फाइंड एक्स एंड वाई। तो क्वेश्चन देखा है ए पी क्यू आपको 50 डिग्री देखा है एंड पी आर डी 127 डिग्री दे रखा है और आपको निकालना है एक्स एंड वाई। देखिए आपको और भी दे रखा है यहाँ पे ए बी पैरेलल सी डी। जब ए बी पैरेलल सी डी है और पी आर क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो आपको मालूम है कि जो ट्रांसवर्सल के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका पूरा एंगल क्या होगा, ये एंगल पूरा और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ लिख रखा है ए बी पैरेलल सी डी एंड पी आर इज अ ट्रांसवर्सल। तो 50 प्लस वाई इक्वल टू 127 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो y इक्वल टू हो जाएगा 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो y की वैल्यू आ जाएगी 77 डिग्री। फिर आइए इन ट्रायंगल पी क्यू आर में ये ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये क्या इसका स्टीरियर एंगल है। तो आपको मालूम है किसी भी ट्रायंगल का स्टीरियर एंगल उसके अपोजिट टू एंगल के सम के इक्वल होता है। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर में x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 127 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल से। तो x y की वैल्यू आपने निकाली थी 77 डिग्री। तो x प्लस 77 डिग्री इक्वल टू 127 डिग्री। x इक्वल टू 127 डिग्री माइनस 77 इक्वल टू 50 डिग्री। इस तरह हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं और इसको दूसरी तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे y की वैल्यू क्या निकाली थी, y की वैल्यू निकाली थी किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। फिर ये आपका स्ट्रेट लाइन है, इससे आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, तो x प्लस वाई प्लस ये एंगल इक्वल टू कितना होगा, 180 एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो आप x की वैल्यू इस तरह भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन है। इन द फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर। पी क्यू और आर एस क्या आपके टू मिरर हैं और एक दूसरे क्या हैं, पैरेलल्स हैं। एंड इंसिडेंट रे ए बी जो है स्ट्राइक करता है पी क्यू पर पॉइंट बी पर। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पथ बी सी की तरफ वो रिफ्लेक्ट हो जाता है एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस एट सी। आर एस पे सी पर वो स्ट्राइक करता है एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग सी डी और सी डी को रिफ्लेक्ट कर जाता है। आपको प्रूव करना है कि ए बी और सी डी क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल्स हैं। तो इसमें पहले हम ड्रा करेंगे, इसमें परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एट ए पॉइंट बी एंड सी ड्रा बी ई परपेंडिकुलर पी क्यू एंड सी एफ परपेंडिकुलर आर एस। तो बी ई पी क्यू पर परपेंडिकुलर है एंड सी एफ आर एस पर परपेंडिकुलर है। तो आपको मालूम है टू पैरेलल लाइंस में अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं तो वो आपस में क्या होते हैं, पैरेलल्स हो जाते हैं। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएंगे। कैसे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपने फिजिक्स में इसको पढ़ा होगा। इसी प्रकार एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये भी रिफ्लेक्शन और इंसिडेंट एंगल के इक्वल होंगे। ठीक है, अब आपको मालूम है परपेंडिकुलर तो बी सी क्या हो जाएगा आपका, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 है। तो आपस में क्या हो गए, चारों इक्वल एक साथ इक्वल हो गए। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो देखिए आपको प्रूव करना है ए बी पैरेलल सी डी। तो अगर हम एंगल ये पूरा एंगल और ये एंगल इक्वल कर दें तो क्या हो जाएगा, अल्टरनेट ये बी सी आपका ट्रांसवर्सल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएंगे आपके, इक्वल हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, पैरेलल हो जाएंगे। तो एंगल 1 2 3 4 आपस में इक्वल है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 हम लिख सकते हैं। और 1 2 क्या है आपका, ए बी सी है एंड 3 4 क्या है आपका, बी सी डी। तो आपका क्या हो गया, ये इक्वल हो गए। तो जब इक्वल हो जाएंगे तो ए बी पैरेलल सी डी हो जाएगा। अल्टरनेट
एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि इसके अल्टरनेट एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। इस तरह आप ए बी पैरेलल सी डी प्रूव कर देंगे। एक्सरसाइज 6.3 में पहला क्वेश्चन दे रखा है, उसको देखते कैसे सॉल्व करेंगे। दे रखा है इन द फिगर साइड क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट एस एंड टी रिस्पेक्टिवली इफ एंगल एस पी आर इक्वल टू 135 डिग्री एंड पी क्यू टी इक्वल टू 110 डिग्री, फाइंड पी आर क्यू। आपको पी आर क्यू निकालना है। तो देखिए आपको इसमें दे रखा है क्यू पी को एस तक प्रोड्यूस करते हैं और आर क्यू को टी तक प्रोड्यूस करते हैं। तो एस पी आर दे रखा है आपका 135 डिग्री एंड पी क्यू टी दे रखा है 110 डिग्री। तो आपको मालूम है ये आपका क्या है, इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा 180, किससे, लीनियर पेयर से। तो हम इसको लिख लेंगे एंगल पी क्यू टी प्लस पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर से। तो इसका सम 180 हो जाएगा। तो ये आपका निकल आएगा, तो पी क्यू आर आपका निकल आएगा कितना 70 डिग्री जब आप सॉल्व करेंगे। ठीक, अब आइए इन ट्रायंगल पी क्यू आर में ये क्या आपका स्टीरियो एंगल है, ये आपका स्टीरियो एंगल है। इसका और इसका सम क्या होगा, इसके इक्वल होगा। आपको मालूम है स्टीरियो एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये आपका स्टीरियो एंगल है पी क्यू आर का और ये टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। तो लिख लेंगे एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 135 डिग्री, ये आप लिख लेंगे। तो ये आपका कितना आया है 7 डिग्री आया है। इससे आप पी आर क्यू निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा आपका 65 डिग्री। इसको हम दूसरी तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये भी आपका लीनियर पेयर है, इससे आप इसको सॉल्व कर लेंगे और ये और इसका सम कितना हो जाएगा 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल से, तब भी आप पी आर क्यू निकाल लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से भी, क्योंकि आपको मालूम है जिस तरह इसको निकाला लीनियर पेयर से तो इसको भी हम लीनियर पेयर से निकाल लेंगे। ठीक, और इनका सम क्या होता है 180 होता है। तो हम इसको दूसरी तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इन द फिगर एंगल एक्स, इस फिगर में एंगल एक्स दे रखा है 62 डिग्री एंड एंगल एक्स वाई जेड रखा है 54 डिग्री। इफ़ वाई ओ इस एंगल को बाइसेक्ट करता है एक्स वाई जेड को एंड जेड ओ एक्स जेड वाई को बाइसेक्ट करता है, कह रहा फाइंड करिए ओ जेड वाई। आपको ये एंगल फाइंड करना है एंड वाई ओ जेड आपको ये फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए पहले हमें क्या पूरा एंगल ये निकालना पड़ेगा। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से आप इसको निकाल लेंगे, एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपको ये 62 दे रखा है, ये 54 दे रखा है, आपको ये निकालना है। तो ये आपका आ जाए क्या, इसका सम कितना होगा 116 डिग्री प्लस एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 180 माइनस 116 डिग्री इक्वल टू 64 डिग्री। ये आपका एंगल आ गया 64 डिग्री। अब आपको मालूम है कि ये निकालना है, ये निकालना है और ये निकालना है। भाई इसके निकालने के लिए आपको ये तीनों चाहिए। तो आपको मालूम वाई ओ जो है इस एंगल का करता है बाइसेक्ट करता है। तो एंगल ओ वाई जेड इक्वल टू हो जाएगा एंगल एक्स वाई जेड अपॉन 2। ओ वाई जेड जो होगा इस एंगल क्या होगा हाफ होगा, क्योंकि ओ वाई जो है इस एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो ये आपका आ जाए क्या 27 डिग्री। इसी प्रकार ओ जेड भी आपको बाइसेक्ट करता है इस एंगल को। तो एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू हो जाएगा 64/2 इक्वल टू 32 डिग्री। ये आपका आ गया 27 डिग्री और ये अंदर वाला आपका आ गया 32 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी में इन ट्रायंगल ओ वाई जेड में जाएंगे तो आ जाएगा आपका ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल वाई ओ जेड, मतलब ये एंगल और ये एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल से। तो इसको इसकी वैल्यू आपको मालूम है, इसकी वैल्यू भी आपको मालूम है, इसको आपको निकालना है। तो इसका सम आएगा 59 प्लस वाई ओ जेड इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 माइनस 59। तो 59 180 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा आपका 121 डिग्री। ये आपका निकल आया ये वाई ओ जेड। और ये आपको निकालना था
OZY तो आपका ये है, ये आपका 32 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, इन द फिगर इफ ए बी पैरेलल डी, मतलब इस फिगर में ए बी और ये डी ई जो है आपस में क्या है, पैरेलल्स हैं। एंड एंगल बी ए सी एंगल कितना 35 डिग्री है। एंड एंगल सी डी इक्वल टू 53 डिग्री है। फाइंड एंगल डी सी ई, आपको ये निकालना है, ये एंगल आपको निकालना है। देखिए आपको मालूम है, इसने दे रखा है ए बी पैरेलल डी ई, ए बी और डी क्या है, पैरेलल्स हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल। जब ए ट्रांसवर्सल हो जाएगा तो ये आपका 35 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका 35 डिग्री हो जाएगा। किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो देखिए हमने लिख रखा है यहाँ पे एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल सी ई डी 35 डिग्री, किससे, अल्टरनेट एंगल से। अब आइए इन ट्रायंगल सी डी ई आपको क्या बनना है, एक ट्रायंगल बन रहा है। और ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी कहता है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। आपको 2 एंगल्स मालूम है, तो इससे आप थर्ड एंगल निकाल लेंगे। तो क्या होगा, एंगल सी डी ई प्लस एंगल सी ई डी प्लस एंगल डी सी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल से। तो ये आपका 53 है, ये आपने 35 निकाल लिया है, और आपको डी सी ई निकालना है। तो इनका सम कितना हो जाएगा, 88 प्लस एंगल डी सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डी सी ये आपका प्लस का, उस तब जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 180 में 88 क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 92 डिग्री। और आपका डी सी ई आपको फाइंड हो गया। ठीक है, ऐसे इसको निकाल लेंगे। फिर इन द फिगर लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट टी। ये पी क्यू है और ये क्या है, आपका आर एस है। कहाँ कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट टी पर। सच डैट एंगल पी आर टी आपको दे रखा है 40 डिग्री, ये आपको एंगल दे रखा है 40 डिग्री। आर पी टी आपको दे रखा है 95 डिग्री। और टी एस क्यू आपको दे रखा है 75 डिग्री। और आपको फाइंड करना है एस क्यू टी आपको ये निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ ना पैरेलल लाइंस है ना कुछ है। तो देखिए आप देखिए आर पी टी आपको क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम इसको निकाल लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे पी आर टी प्लस एंगल आर पी टी प्लस एंगल पी टी आर इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपका 40 है, ये आपका 95 है, और आप इसको निकाल लेंगे। तो इसके कसम कितना हो जाएगा, 135 डिग्री हो जाएगा। और पी आर टी जब निकालेंगे तो 135 को तब ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 180 135 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 45 डिग्री आ जाएगा। तो ये आपको कितना हो गया, 45 डिग्री। और आपको बता रखा है जब 2 लाइन्स क्रॉस करते हैं तो उनके वर्टिकल या अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये 45 है, तो ये भी आपको कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। देखिए आप हमने लिख रखा है। तो पी टी आर इक्वल टू क्यू टी एस किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आप देखिए इस ट्रायंगल में भी आपको 2 एंगल्स मालूम चल चुके हैं, तो आपको इसमें थर्ड एंगल निकालना है। तो इसमें भी आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल टी क्यू एस, तो क्यू टी एस प्लस टी एस क्यू प्लस एस क्यू टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल फॉलो करेंगे इसमें। तो 45 ये आपने निकाला है, ये आपका 75 है, और एस क्यू टी आपका निकालना है। और इसका सम कितना है तीनों का, 180 डिग्री। तो 45 और 75 का सम कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। प्लस एस क्यू टी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एस क्यू टी आपका जाएगा 180 माइनस 120 डिग्री। और इससे आप एस क्यू टी निकाल लेंगे, क्योंकि कितना जाएगा आपका 60 डिग्री। और आपको यही निकालना था। 5th क्वेश्चन है यहाँ पर, इन फिगर इफ पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस, ये परपेंडिकुलर साइन है और ये पैरेलल का साइन है। एंड पी क्यू पैरेलल एस आर, यानी पी क्यू जो है पी एस पे परपेंडिकुलर है, यानी ये एंगल कितने बनना है आपका, 90 डिग्री का। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। एंड एस क्यू आर इक्वल टू 28 डिग्री रखा है।
एंड क्यू आर टी आपका 65 डिग्री दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यू एक्स एंड वाई, आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू दे रखा है। सबसे पहली बात आपको पैरेलल दे रखा है, जब पैरेलल दे रखा है पी क्यू पैरेलल एस आर है और एस आर को ही प्रोड्यूस किया गया टी तक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो आपको याद आ गया होगा कि क्या है आपका ये और एंगल ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो देखिए यहाँ पे इन द फिगर गिवन पी क्यू पैरेलल एस आर, देन पी क्यू एस आर के पैरेलल है, तो देन और इसी एस आर को टी तक प्रोड्यूस किया गया है, तो पी क्यू एस टी के पैरेलल हो जाएगा। एंड क्यू आर इज ए ट्रांसवर्सल, क्यू आर क्या आपका ट्रांसवर्सल है। तो x प्लस 28 डिग्री इक्वल टू 65 डिग्री, ये पूरा एंगल इसके इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो जाएंगे। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 65 माइनस 28, x इक्वल टू 37 डिग्री। सेकेंड दे रखा है पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस, पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस है, तो क्यू पी एस आपका 90 है। दे रखा है आपको ये इंट एंगल पी क्यू एस, आपको देखिए यहाँ पे एक्स भी मान चल गया है, ये 90 मान जो, तो थर्ड एंगल आपको एंगल सम प्रॉपर्टी से मिल जाएगा। इंट एंगल पी क्यू एस में एंगल पी एस क्यू प्लस एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से, ठीक है। तो आपका पी एस को आपका वाई दे रखा है, क्यू पी एस 90 दे रखा है, एंड पी क्यू एस आपका एक्स है इक्वल टू 180 डिग्री हमने रख दिया। वाई की वैल्यू आपको निकालना है 90 ये है, और एक्स की वैल्यू आपने ये निकाल ली है 37 डिग्री और इक्वल टू 180 डिग्री। तो वाई और 90 प्लस 37 इक्वल टू 127 होता है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो वाई इक्वल टू 180 माइनस 127 एंड y इक्वल टू 53 डिग्री आपका आ जाएगा। और इस तरह आप x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द फिगर द साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट एस इफ, मतलब कि जो है क्यू आर को एस तक प्रोड्यूस किया जाता है इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर का जो बाइसेक्टर, मतलब ये क्यू टी जो है पी क्यू आर क्या है बाइसेक्टर है, एंड पी क्यू एस आर टी जो है पी आर एस का बाइसेक्टर है एट ए पॉइंट टी पर मिलते हैं, मतलब ये जो बाइसेक्टर है वो कहाँ मिलते हैं, टी पर है। तो प्रूव करना आपको, देन प्रूव डैट क्यू टी आर इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू पी आर। देखिए करने कई तरीके हैं, लेकिन मैंने आपको सिंपल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से इसको प्रूव करके दिखाया है। तो यहाँ पे लेंगे, तो देखिए हम इसको क्या मान लें, पी क्यू आर को 2x मान लें एंड पी आर एस को हम 2y मान लें। अब 2x 2y क्यों माना है, सिंपल करने के लिए, ठीक है। जब हमने मान लिया तो ये जो आपका क्यू टी है वो एंगल पी क्यू आर क्या है बाइसेक्टर है, क्यू टी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर। तो ये बाइसेक्टर है, क्यू टी जो है एंगल पी क्यू आर क्या है बाइसेक्टर है, और इस एंगल को हमने क्या माना है 2x। तो बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, उसको बराबर भागों में उसको बांटना। तो ये एंगल x हो जाएगा और ये एंगल भी x हो जाएगा। आर टी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी आर एस, जो आर टी है पी आर एस का बाइसेक्टर है, और इसको हमने क्या माना है 2y। तो ये भी आपको y हो जाएगा और ये आपका y हो जाएगा। तो ये लिख लिया एंगल पी आर टी इक्वल टू एंगल टी आर एस इक्वल टू 2y/2 इक्वल टू y डिग्री। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर में आइए, तो ये ट्रायंगल पी क्यू आर है, ये इसका क्या है एक्सटीरियर एंगल, ये पूरा एंगल क्या आपका एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहता है आपको, जो एक्सटीरियर एंगल है उस ट्रायंगल के अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो ये आपका 2x प्लस एंगल, तो देखिए यहाँ पे पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर इक्वल टू एंगल पी आर एस, ये आपका 2x है, क्यू पी आर आपको निकालना है और पी आर एस आपका 2y है। तो क्यू पी आर इक्वल टू जाएगा 2y माइनस 2x, इसमें दोनों में क्या कॉमन है 2 कॉमन है, तो जाएगा y माइनस एक्स। तो आपका आ जाएगा एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 2y माइनस एक्स। इसको हम इक्वेशन 1 डाल देंगे। फिर आइए टी क्यू आर ट्रायंगल में, टी क्यू आर ट्रायंगल में आपका एक्सटीरियर एंगल क्या है, ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, ये कितना आपका y, और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो x प्लस एंगल
क्यू टी आर इक्वल टू वाई डिग्री। देखिए यहाँ लिखा क्या है, इन एंगल टी क्यू आर में एंगल टी क्यू आर प्लस क्यू टी आर इक्वल टू टी आर एस, किससे, स्टीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। तो ये आपका एक्स है, माना आपने, ये आपको निकालना है, ये आपका वाई। तो क्यू टी आर इक्वल टू हो जाएगा वाई माइनस एक्स। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 में ये वाई माइनस एक्स है, तो वाई माइनस एक्स किसके इक्वल है, क्यू टी आर के। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो क्यू पी आर इक्वल टू हो जाएगा 2 एंगल वाई माइनस एक्स क्या कर दिया, क्यू टी आर। तो क्यू पी आर इक्वल टू हो जाएगा 2 एंगल क्यू टी आर। हेंस हमें निकालना क्या था, एंगल क्यू टी आर। तो इस 2 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 एंगल क्यू पी आर। ऐसे हम इसको प्रूव कर देंगे। ओके, इसी के साथ आज का टॉपिक हम क्लोज करते हैं। जय हिंद, जय भारत।